फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो डियर, आज के क्लास में जो है हम लोग हिंदी पैडालॉजी डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो देखिए, हमारे सीटेट में जो है ना 30 मार्क्स का क्वेश्चन रहता है। इसमें 15 मार्क्स जो रहेगा पैडालॉजी का रहेगा, और 15 मार्क्स जो रहता है ना ये कॉम्प्रीहेंशन या पैसेज, जिसको गद्यांश या पद्यांश हम लोग बोलते हैं, और एक आध दो क्वेश्चन जो रहता है ग्रामर का रहता है। ठीक है। तो ये जो रहता है काफ़ी ईजी रहता है, एक आध दो क्वेश्चन इसमें से आप छोड़ सकते हैं। और 15 मार्क्स का जो पैडालॉजी रहता है ये भी बहुत ईजी रहता है। इसके लिए जो है आपको 5 साल का प्रीवियस क्वेश्चन को बस डिस्कस करना है। ठीक है। तो चलिए हम लोग आज स्टार्ट करते हैं। प्रैक्टिस सेट या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम लोग बोल सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपका, प्राथमिक स्तर पर बच्चों में लिखने का कौशल इस सीमा तक हो कि वो, पहला ऑप्शन है, मानक वर्तनी में लिख सके, सुंदर अक्षरों में लिख सके, छोटी कहानी लिख सके, विभिन्न उद्देश्यों के लिख सके। ठीक है। यानी छोटे बच्चे जो होते हैं अगर वो लिखना चाहते हैं तो उसका कौशल किस सीमा तक होना चाहिए। तो देखिए, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि अगर कोई चीज़ कोई अगर लिखना सीख रहा है, ठीक है, तो उसका सीमा किस कहाँ तक होना चाहिए कि वो विभिन्न उद्देश्यों के लिए लिख सके। ठीक है। यानी किस उद्देश्य के लिए लिख सके वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखता है। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, आंसर 4 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी भाषा के संदर्भ में एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है कि बच्चे कही या लिखी गई बात को शब्दश कहो लिख सके। ये बिल्कुल एक नेगेटिव सेंटेंस है कि हम तुमको जैसा बोलेंगे तुमको वैसे ही लिखना है। इस तरीके से अगर स्टेटमेंट कभी भी देखने को मिल जाए तो चुपचाप इसको गलत कर दीजिएगा, क्योंकि ये एक नेगेटिव स्टेटमेंट है। ठीक है। अपना शब्द भंडार विकसित कर सके, व्याकरण के नियमों को याद कर सके। याद करना एक नेगेटिव कीवर्ड है। ठीक है। अब हमें नेगेटिव कीवर्ड हो गया तो नेगेटिव सेंटेंस है, इसको भी हटा दीजिए। फिर कही या लिखी गई बात आलोचनात्मक दृष्टि से परख सके। देखिए, शब्द भंडार विकसित कर सके, और यहाँ पे कही या लिखी गई बात आलोचनात्मक दृष्टि से परख सके। यहाँ पे सबसे पॉजिटिव आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ सिर्फ बोल रहा है कि अपना शब्द भंडार विकसित कर सके। ठीक है। और यहाँ पे महत्वपूर्ण उद्देश्य जो है वो बोल रहा है कि अगर वो आलोचनात्मक दृष्टि से परख सके, यानी आलोचनात्मक जो है ना एक तरह का पॉजिटिव कीवर्ड हो गया। ठीक है। तो अगर कोई भी लिखा गया या पढ़ा गया जो भी चीज़ है, अगर वो आलोचनात्मक दृष्टि से परख रहा है तो ये सबसे पॉजिटिव है। ठीक है। तो आंसर हमारा 4 जो रहेगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग ना नेगेटिव टेक वर्ड, पॉजिटिव टेक वर्ड पे भी हम लोग का पेडोलॉजी काम करता है। आपको पता है ना कि हमारा 75 का मार्क्स का जो पेडोलॉजी रहता है, इसमें से हमारा 70 मार्क्स का पेडोलॉजी ऐसा रहेगा जो कि सिर्फ नेगेटिव टेक वर्ड, नेगेटिव स्टेटमेंट पे वर्क करता है, जैसे कि यहाँ पे अभी हम लोग डिस्कस किए। नेक्स्ट है, प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा का शिक्षण करते समय आप किस बिंदु पर सावधानी बल देंगे। पहला, हिंदी भाषा की मानक वर्तनी, हिंदी भाषा के मुहावरों और लोकोक्तियाँ, हिंदी भाषा की विभिन्न वाक्य संरचनाएं, हिंदी भाषा का सौंदर्य और आंचलिकता। अब बताइए किस पे आप ज़्यादा इंपॉर्टेंट देंगे प्राथमिक स्तर पर। तो हम किस पे देंगे, हम सबसे ज़्यादा देंगे आपका हिंदी भाषा का सौंदर्य और आंचलिकता पे देंगे। आंसर 4 हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है, पहली कक्षा की हिंदी भाषा की पाठ्य पुस्तक में आप किस विधा को सबसे अधिक महत्व देंगे, निबंध को, कहानी को, नाटक को, डायरी को। तो प्राथमिक स्तर पे कहानी हो जाएगा आपका। ठीक है। तो इसमें बस आपको पढ़ लेना है कि हाँ हम कहानी को ज़्यादा महत्व देंगे। नेक्स्ट है, पढ़ने का प्रारंभ डैश से ही हो और किसी उद्देश्य के लिए हो। अर्थ, अक्षर, शब्द, वाक्य। पढ़ने का प्रारंभ किससे होता है और किसी उद्देश्य के लिए होना चाहिए। तो किससे होता है बताइए, अर्थ से ही हो। ठीक है। और और किसी उद्देश्य के लिए हो। नेक्स्ट है, भाषा अर्जित करने के संदर्भ में कौन सा कथन उचित नहीं है। बच्चों को नियम बनाना सिखाया जाता है, ये एक सहज प्रक्रिया है, ये एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, बच्चे भाषा के नियम को आत्मसात करते हैं। तो हमारे यहाँ पे पॉजिटिव आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए, इसमें कौन सा उचित नहीं है बोल रहा है। तो भाषा अर्जित का अगर बात करें, जिसको हम लोग इंग्लिश में लैंग्वेज एक्वाइजिशन कहते हैं, तो आपको पता है जो छोटा बच्चा रहता है 2 साल का, आप उसको ना भाषा सिखाते नहीं है, आप उसको किसी तरह का व्याकरण का नियम नहीं बताते, लेकिन वो पता है पूरा अच्छे से भाषा बोल लेता है। और वो ये पास्ट टेंस में कैसे बोलना है, प्रेजेंट में, फ्यूचर में, भूतकाल में कैसे बोलना है कि हम खान पानी पी चुके हैं, हमको पानी पीना है। ठीक है। तो क्या आप उसको पूरा व्याकरण सिखाते हैं, नहीं सिखाते, लेकिन वो 2 साल का बच्चा बोलने लगता है। 2 साल, अढ़ाई 3 साल तक के बच्चे बोलने लगते हैं। तो इसमें पूरा कौन सा उचित नहीं है, क्योंकि हम उसको नियम बनाना नहीं सिखाते। बच्चे को नियम बनाना सिखाया जाता है, बच्चों को नियम बनाना सिखाया जाता है। ये आपका बिल्कुल जो है गलत हो जाएगा, क्योंकि ये तो एक सहज प्रक्रिया है। क्योंकि हमारा चॉम्स्की साहब कहते हैं कि भाई हम लोग, भाषा जो होता है ना वो जन्मजात होता है, उसको सिखाया नहीं जाता, वो तो खुद अर्जन कर लेता है, वो खुद सीख लेता है।
ठीक है, इसलिए तो वो लैंग्वेज एक्वाइजेशन डिवाइस की बात करता है, तो इसलिए हमारा ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। नेक्स्ट है, लिखना सीखने में सबसे अधिक महत्वपूर्ण है अर्थ की अभिव्यक्ति, अक्षर ज्ञान, शब्द ज्ञान और वाक्य संरचना। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सबसे अधिक महत्वपूर्ण क्या होना चाहिए, तो भाई अर्थ की अभिव्यक्ति होना है, हम क्या लिख रहे हैं, ठीक है, हम अपने जो हमारी सोच है उसको हम लोग जो है एक्सप्रेस कर पाए, तो अर्थ की अभिव्यक्ति। नेक्स्ट है, वाइकोत्स्की ने भाषा विकास का परिप्रेक्ष्य प्रस्तुत किया है, संज्ञानवादी, व्यवहारवादी, सामाजिक संस्कृति और व्यवहार सांस्कृतिक। क्या हो जाएगा हमारा आंसर, तो ये जो है संज्ञानवादी परिप्रेक्ष्य प्रस्तुत किया है। नेक्स्ट है, बहुभाषिक कक्षा में बच्चों की घर की भाषा को स्थान देने की दृष्टि से कौन सा कार्य सावधानी प्रभाव है। पहले अपनी भाषा में अपना पसंद का कोई गीत सुनाओ, हिंदी भाषा के शब्दों को अपनी भाषा में कहो, हिंदी भाषा के शब्दों को अपनी भाषा में लिखो, हिंदी भाषा में सुनी कहानी को अपनी भाषा में कहो। तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है कि अपनी भाषा में अपनी पसंद का कोई गीत गाओ, ठीक है, तो ये हमारा पहला जो रहेगा ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, कक्षा 5 के बच्चों की हिंदी भाषा का आकलन करने में कौन सा प्रश्न सावधानिक उपयोगी है। हीरा समझदार था या मोती, क्यों। झूरी के कितने बैल थे, झूरी के बैलों के नाम बताइए। गया कैसा व्यक्ति था। इसमें सबसे सावधानिक उपयोगी कौन सा रहेगा। अगर हम कक्षा 5 के बच्चों को आकलन करें तो यहाँ पे देखिए, अगर हम ये तीनों देखें, ठीक है, तीनों स्टेटमेंट देखें, तो ये तो एक छोटा बच्चा भी है, एक क्लास का बच्चे जो रहेगा उसको बोलेंगे इसका कितना बैल था, तो बोलेगा हाँ 5 बैल था। उसको बोलेंगे उसका बैल का नाम बताओ, तो बोल देगा हीरा। उसको बोलेंगे वो कैसा व्यक्ति था, तो अच्छा था या बुरा था। लेकिन अगर हम पूछते हैं कि हीरा समझदार था या मोती, ठीक है, तो किसी एक का नाम लेना होगा, फिर आपको उसको एक्सप्लेन करना है क्यों था भाई, तो उसको क्या है, उसको एक्सप्रेस करना है, एक्सप्लेन करना है कि वो कैसे कैसे था, आपकी नज़र में वो अच्छा था तो कैसे था, ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा आंसर 1। नेक्स्ट है, हिंदी भाषा में आकलन का मुख्य उद्देश्य क्या है। पहला है भाषा प्रयोग संबंधित त्रुटियों का आकलन करना, दूसरा है बच्चों के व्याकरण ज्ञान को जानना, तीसरा बच्चों के शब्द भंडार का आकलन करना, चौथा प्रभावी भाषा प्रयोग में बच्चे की मदद करना। बताइए हमारा आंसर क्या हो जाएगा, तो भाषा प्रयोग संबंधित त्रुटियों का आकलन करना हो जाएगा मुख्य उद्देश्य, ठीक है। नेक्स्ट है आपका तीसरी कक्षा का मोहित अक्सर पढ़ते समय शब्दों की पुनरावृत्ति करता है, यानी बार बार दोहरा रहा है, तो आप उसके पठन के बारे में क्या कहेंगे। उसे शब्द पढ़ने में कठिनाई होती है, उसे पढ़ना नहीं आता, उसे पढ़ने में बहुत कठिनाई होती है, वो अर्थ की खोज में पुनरावृत्ति करता है। तो देखिए ऐसा अगर क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाए, तो तीसरी कक्षा का जो मोहित है पढ़ते समय पुनरावृत्ति कर रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि उसे शब्द जो है पढ़ने में जो है कठिनाई हो रही है, तो पहला जो रहेगा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है भाषा सिखाने की प्रक्रिया में सबसे कम महत्वपूर्ण है। पहला भाषा का परिवेश, भाषा की पाठ्यपुस्तक, भाषा का आकलन, भाषा शिक्षण की पद्धति। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, भाषा का आकलन हो जाएगा। नेक्स्ट है भाषा शिक्षक के लिए जरूरी है कि वह भारतीय भाषाओं की डैश को स्वीकार करे और समृद्ध साहित्य को डैश की दृष्टि से देखे। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, देखिए सराहना, विविधता, जटिलताओं, साहित्यिक विषमताओं, सराहना या विविधता या सराहना। तो देखिए भारतीय भाषा के ऐसा है विविधता, यहाँ पे सबसे आपका जो रहेगा आंसर 4 हो जाएगा। विविधता मतलब आप देख सकते हैं कि हमारा पूरी इंडिया में अलग अलग राज्य हैं, पूरे 19-28 राज्य है, और अलग अलग राज्य में अलग अलग जगह में भाषा बोली जाती है। अगर हम अपनी मतलब कि किसी एक जगह की बात करें, आप देख सकते हैं अपने आमने सामने कई लोग कई भाषा का प्रयोग करते हैं, तो ये क्या है, ये डाइवर्सिटी है, मतलब विविधता है। तो करें, और समृद्ध साहित्य जो है ये, इसका हमें सराहना की दृष्टि से देखना चाहिए, तो 4 हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट है पहली कक्षा के बच्चों के साथ कविता गायन के बाद आप क्या करेंगे। बच्चों से कहेंगे कि वो अपनी भाषा में अपनी पसंद की कोई कविता सुनाए, या क्या कहेंगे, बच्चों से कहेंगे कि वो सुनी हुई कविता को शब्द, ये ऐसा तो हमें नहीं करना, हम आपको पहले ही बता दिए थे कि अगर ऐसा स्टेटमेंट देखने को मिल जाता है कि जैसा कहे हैं वैसा ही बोल के सुनाओ, तो आप देखते हैं इसको क्या करेंगे, काट देंगे, या बच्चों से कविता पर आधारित प्रश्न पूछेंगे, या बच्चों को कविता में आए 5 शब्द बताने के लिए कहेंगे। गायन की बात आप क्या करेंगे, तो बच्चों को कविता में आए 5 शब्द जो है बताने के लिए हम लोग कहेंगे। अब देखिए ऐसा जो क्वेश्चन होता है ना, तो ऐसे में अक्सर गलती हो जाता है, हम लोग से भी गलती होता है कि भाई हमें ये भी सही लग रहा है, ये भी सही लग रहा है, या फिर ये भी कहेंगे अपनी भाषा में से कहेंगे कि वो अपनी भाषा में अपनी पसंद की कोई कविता सुनाए। अच्छा यहाँ पे ना
बहुभाषिकता की बात नहीं हो रहा है, इसलिए इस चीज़ को हम लोग नहीं रख सकते कि भाई बहुभाषिकता की जब बात आता है तब हम लोग अलग अलग लैंग्वेज को इंपॉर्टेंस देते हैं, तब हम लोग बोलेंगे ठीक है भाई, जो भी अभी हम हिंदी में बोले उसको तुम अपने भाषा में सुनाओ। लेकिन यहाँ बहुभाषिकता का तो बात नहीं कर रहा है, इसलिए इस स्टेटमेंट को हम लोग हटा सकते हैं, ये स्टेटमेंट को भी हटा सकते हैं क्योंकि नेगेटिव स्टेटमेंट है। लेकिन बाकी का जो दो है इसमें कि बच्चों से कविता हाँ बिल्कुल हम लोग प्रश्न भी पूछ सकते हैं। अगर आप कोई कविता बताया है तो उसमें से प्रश्न भी पूछ सकते हैं, या फिर क्या है, कविता में आए 5 शब्द बताने के लिए कहेंगे। तो ये दोनों सही लग रहा है, लेकिन हमारा आंसर क्या हो जाएगा, आंसर 4 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो देखिए आज का क्लास हम यहीं तक रखते हैं। तो ये था हमारा 15 मार्क्स का क्वेश्चन। तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ये बताइएगा कि हम सीटेट जो 30 मार्क्स का जो हमारा पेपर रहता है हम पूरा वो कंप्लीट पेपर लेके आए या फिर पेडालॉजी का अलग से करें और ग्रामर पोर्शन अलग से करेंगे, ठीक है। तो ये आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।